गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिवाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का। और आपको मालूम है कि हमारे सिलेबस में देर आर 13-14 एडजस्टमेंट्स, लेकिन मैंने आपको करवाई थी अराउंड 31 एडजस्टमेंट्स। तो 31 की 31 एडजस्टमेंट्स हम लोग नहीं लेके चलेंगे। जो एडजस्टमेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन एडजस्टमेंट्स को लेके चलेंगे। आपको पीछे जो बोर्ड है वो क्लियर दिख रहा है? आई थिंक इज इट यस सर। नाइस। यस सर। ठीक है, और मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। Very good. चलिए चलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट्स जो भी हैं आपकी वाली, इनको हम एक एक शुरू करेंगे। और जहां जहां जिसको परेशानी थी, जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता, जैसे राहुल मुझसे बोला था कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे उसको दोबारा से। तो मैं बहुत जल्दी से 3 4 5 एडजस्टमेंट्स जो है वो आपके सामने पहले क्विकली रिवाइज करता हूँ। और जहां देखो राहुल, इतना तो आइडिया है ना कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, इतना तो आइडिया है सबको, या उसमें डाउट है कुछ? राहुल प्लीज टेल मी। पता है, हाँ ये तो पता है ना, मतलब उतना तो बिल्कुल हालत का, मतलब अगर उतना भी नहीं पता तो भी मुझे बताइए। मतलब आपको मालूम है कि ट्रेडिंग कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से मालूम है। अब गड़बड़ कहां से होनी शुरू हुई? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको आती है, मैं पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। ये मेरे पास पहली एडजस्टमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पर, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है राहुल, अगर क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास तो मैं कहाँ लिखूंगा इसको? आई प्लेस ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, यहां जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और आई गो टू द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, यहां लिख दूंगा मैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। सपोज ₹50,000 लिखा हुआ है तो आई राइट 50,000। राहुल इतना क्लियर है बेटा, बता मुझे। यस सर। और ये बनेगी बैलेंस शीट, ये बनेगी बैलेंस शीट, और ये होगी बैलेंस शीट की एसेट साइड। यहां जाऊंगा और क्या लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 50,000 का। इस पर कोई अड़चन तो नहीं है? नहीं है ना, इजी है। यस सर। राहुल बोलते जाना मुझे बस। यस सर। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000 और मार्केट वैल्यू लिखी हुई है ₹40,000। अब क्या करेंगे राहुल, बताओ, व्हाट यू हैव टू सर डू हम नाउ? मार्केट वैल्यू लेंगे। हाँ, हम क्या लेके चलेंगे, मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे कितने की, 40,000 की, और मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे कितने की, 40,000 की। करेक्ट, मतलब कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस होगा उसको हम लेके चलेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। ये तो हुआ एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके पास दे रखा है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक। और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी बेटा बोलो। सर सर अगर हमारी मार्केट वैल्यू 60,000 दी गई है तो? हाँ लो, कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यू 60,000 हो जाएगी तो हम तब हम 50 ही रखेंगे। लो, ओके सर, ओके सर। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उसे रखेंगे हम यहाँ पर। विच एवर इज लेस दैट वी हैव टू रिकॉर्ड, जो कम होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे, विच एवर इज लेस। ओके सर। क्लियर है जी? जो भी कम होगा हम उसको उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम यहाँ पर लिख के रखेंगे। ओके, एग्री कर रहे हैं आप? चलें आगे, आ यस जाते हैं सर। जी। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है 50,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक भी, ओपनिंग स्टॉक तो छोड़ दीजिए, आप पहले हटा देते, हम तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर 50,000 रुपए का। अब क्या करूंगा भाई मैं, बताओ। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो जो परचेजेस होगी ना बेटा, परचेजेस आपकी, उसका नाम लिखा जाएगा एडजस्टेड परचेजेस, 20,000 रुपए की, या 40,000 की, या 10,000 की, या 60,000 की, 80,000 की, कुछ भी हो सकती है। मतलब तब परचेजेस जो होगी वो कौन सी परचेज होगी, एडजस्टेड परचेजेस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, एसेट साइड सर में जाऊंगा, है ना। ये समझ नहीं यहाँ आया। हाँ बता रहा हूँ बेटा, मैं भी समझा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 50,000 रुपए का। और ये जो है परचेजेस, जो है परचेजेस एडजस्टेड, यहाँ आपकी 80,000 की ऐसे लिखी जाएगी। देखो राहुल, परचेजेस एडजस्टेड गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा होता है आपको, एडजस्टमेंट में ना होता है।
हाँ जी सर। अब की बार आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा तो क्या करना चाहिए आपको? इसका आपको इसको सिर्फ एक ही जगह पे प्लेस करना है, आपको सिर्फ एक जगह पे प्लेस करेंगे आप, उसको 2-3 जगह पे लेके नहीं जाएंगे। 2 जगह पे जाता है ना वैसे तो, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और कहाँ, बैलेंस शीट में। देखा ना बेटा, ये देखा है सर? सर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में क्यों जाता है? हाँ, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में क्यों जाता है, बिल्कुल सही है। तो राहुल तुम मुझसे बोले थे कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करना आता है। ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ऐसे, बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक लिखते थे बेटा हम लोग, बताओ, लिखता था। यस सर। परचेजेस लिखता था माइनस रिटर्न करके, है यस ना? सर। और यहां लिखता था मैं सेल्स ऐसे, माइनस रिटर्न करके ऐसे, इस तरफ, ठीक है? यस सर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते थे। यस सर। अब मुझे पता कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यहां रख दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है जी? रखा, बोल रखा। यस सर। अब ये है सेल्स, और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एग्री करता है? यस सर। यस सर। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मालूम हो तो क्या निकलेगा? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये माइनस की फिगर है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर, है ना? यस सर, माइनस की थी यहाँ। इसको यहाँ रख दे, क्या हो गया बता? क्लियर? रीजन पता चल गया? ठीक है सर। दिस इज नियरली एन अकाउंटिंग सेटलमेंट। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली यहाँ डेबिट साइड में से माइनस होने वाला आइटम है, यस सर। लेकिन हमने उसे उस तरफ डाल दिया, ठीक ठीक। है सर। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट था इसलिए इसका 2 जगह इफेक्ट जाएगा। कहाँ? इधर, और दूसरा और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। नाउ माय क्वेश्चन, कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाइए, अगर कहाँ आ जाइए? ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए, ठीक है? अपनी किताब खोलो, क्वेश्चन नंबर 11 खोलो, पेज नंबर 20.72, जल्दी से। राहुल तुम खोलोगे, और किसको और जिसको नहीं आता वो भी खोलेगा साथ साथ। राघव ओपन इट अप, सॉरी राघवी, राघवी नहीं यार, राहुल बोल रहा हूँ। यस सर, खोल लिया। सबसे पहला आइटम लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, यस सर। उसके नीचे लिखा परचेजेस एडजस्टेड, यस सर। उसके नीचे लिखा क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021, यस लिखा सर। है। यस सर। इसका मतलब उसके क्या हुआ? बाद ये है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कहां जाएगा? ये बताया ना मैंने आपको अभी। एडजस्टेड परचेजेस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएंगे बेटा। ठीक है सर। और क्लोजिंग स्टॉक कहां चला गया? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है। और एडजस्टेड है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक या परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, इसीलिए। देख, अगर एक बात समझ राहुल, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक इससे ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यहाँ परचेज से माइनस हो चुका है, तो मैं इसे उधर ले ही नहीं जा सकता ना? ले जा सकता हूँ उस तरफ? नहीं सर। नहीं ले जा सकता। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करते हैं, पता चल गया? यस सर। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और एडजस्टमेंट्स लेके चलते हैं, और फिर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हमने क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके सामने और उसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लेके चलते हैं आपके सामने कि अगर कोई एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, कोई एक्सपेंस अगर एडवांस है, कोई इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, और कोई इनकम एडवांस है, ठीक है राहुल, चलें लेके इसको। यस सर। अच्छा, एक तो राहुल है, और किसी और बच्चे को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में बड़ा डाउट था तो वो भी बता दीजिए कौन है प्लीज मुझे, तो आई विल इंटरेक्ट विद दैट पर्सन आल्सो। बोलिए। मीनाक्षी इज हियर? नो। एक बच्चा और बोला था मुझसे कि सर मुझे भी बहुत तकलीफ है थोड़ी सी, वो कौन था? ये लक्ष्य है या लक्ष्य नागपाल है? ये बच्चा जो बोल रहा है अभी, कौन है ये लक्ष्य? नहीं बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। चलिए, अब जरा देखो बेटा कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस वो हमारे पास अगर बोले आउटस्टैंडिंग है, क्या बोले? आउटस्टैंडिंग है, या बोले क्या है हमारे पास? ये एडवांस है, ठीक है? दोनों चीज देखते हैं हम लोग, करेक्ट। और एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो क्या हो सकते हैं वो,
डायरेक्ट, और यह क्या हो सकते हैं, वो इनडायरेक्ट। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अब अगर एक्सपेंस डायरेक्ट है तो मैं बोल दूं, जैसे हमारे पास बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया क्या हमारे पास कैसे दिखाता हूं मैं आपको, आई शो हियर ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ऐसे करके, और ऐसे करके लिखा हुआ वेजेस 5,000 रुपए के। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000, ऐसे लिखा हुआ है। डायरेक्ट वाला केस, ठीक है, डायरेक्ट वाला केस। इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा बेटा, देखना जरा। हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी, है ना, डेबिट और क्रेडिट। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, वेजेस कितने का, 5,000 का, देख रहे हो। यस सर। और अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग 1,000, क्या वैल्यू होगी, 6,000। ठीक, ट्रीटमेंट यहाँ खत्म ट्रेडिंग का। अब बनाई बैलेंस शीट। अब बेटा मुझे बता कि अगर मेरा वेजेस है जो मुझे देना था वर्कर को नहीं दिया, तो मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, लाइबिलिटी। लायबिलिटी, तो उसे लायबिलिटी साइड में डाल देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस करके 1,000 का, ट्रीटमेंट खत्म। समझ में आया कि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं और उसके अंदर उसे जोड़ देते हैं और फिर बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ठीक, इज इट ओके, राहुल, क्लियर है। यस सर। तब क्या होगा, अगर ये वेजेस ना दे रखा हो तब क्या करेंगे, अगर ये वेजेस ना दे रखा हो तब क्या होगा, दिखाऊं करके। यस सर। अब अगर ये वेजेस नहीं दे रखा था, सिर्फ लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ वेजेस नहीं, हम यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा क्या, यहाँ सीधा सीधा आई राइट हियर व्हाट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपए का लिखूंगा, 1,000 का, 1,000। और यहाँ खत्म हो गया मामला। नथिंग इज हियर, नथिंग, कुछ नहीं है। इज इट क्लियर। तो अगर ऑलरेडी कोई आइटम दिख जाए तो उसके अंदर जोड़ दो, नहीं दिखे तो एकला चालू रहो, अलग से निकाल लेंगे। क्लियर है मामला, यहाँ तक ठीक है। ओके सर। आइए इनडायरेक्ट पे चलते हैं। फिर से बनाता हूं मैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी, डेबिट रखता हूं, क्रेडिट रखता हूं, ठीक है जी। यहाँ यहाँ लिखता हूं सैलरीज 10,000 की, और एक एडजस्टमेंट लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000 की। ठीक, अब मैं कहा जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाऊंगा प्रॉफिट लॉस में, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, क्या लिखूंगा मैं, सैलरीज 10,000 की प्लस आउटस्टैंडिंग कितने की, 3,000 की। तो क्या वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर, 13,000, 13। करेक्ट। और बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, लाइबिलिटी। ये एसेट्स है, दिस इज लायबिलिटीज। रुपीस कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं अब, सर आउटस्टैंडिंग, 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000। ठीक है, अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से। ये तो हो गया, ये तो ये कहानी है आपके पास है, ये तो ये कहानी है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और ये था आउटस्टैंडिंग वेजेस का, ये अगर डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था, इफेक्ट पता चल गया कैसे करना है ना। एक्सपेंसेस यस अगर सर। आउटस्टैंडिंग थे, समझ में आया, ठीक डायरेक्ट है होगा तो सर। कैसे होगा, इनडायरेक्ट होगा तो कैसे होगा। सर सेम ही तो है। हाँ वही तो बिल्कुल है, लेकिन फर्क है वो प्रॉफिट लॉस में और ट्रेडिंग में, बस यही तो फर्क है। ओके हाँ अच्छा। चलूं आगे, यस सर। आइए देखते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं, अगर एक्सपेंसेस एडवांस होते तो क्या होता, आइए देखते हैं एक्सपेंसेस अगर क्या होते एडवांस। अच्छा एक चीज समझना बेटा, अगर ये सैलरीज ना दे रखा हो तो क्या करता राहुल में, अगर ये सैलरीज ना दे रखा होता तो क्या करता। सर तो वो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हट जाता। हाँ हम यहाँ लिखते सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग 3,000 का। सिर्फ 3,000 का, और ये काम और हो जाता। सेम रहता हाँ। अगर दे रखी होती तो वैल्यू उसके साथ चलते, अदरवाइज नहीं चलते। एडवांस पे आ ठीक है जाइए। सर। एडवांस एक्सपेंस भी दो तरह के बन सकते हैं भाई आपके पास, या तो क्या होंगे वो डायरेक्ट होंगे, है ना, ठीक है जी, और या क्या होंगे यस वो सर। इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट। चलूं आगे। इनको यस सर। इनको इनको क्वेश्चन करते समय प्लेस करना आता है ना, मतलब मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को प्लेस करना तो समझ में आता है ना, या गड़बड़ है वहां पर भी। सर मतलब। अभी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो कर पाओगे ना इनको अब। हाँ सर अब ये तो आगे समझ गए सर। और सब कुछ आएगा समझ में, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो चलो लेके चलते ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ऐसे लिखा है वेजेस, डेबिट साइड में 20,000,
और क्या लिख दिया यहाँ एडजस्टमेंट में, एडवांस वेजेस ₹5,000, ठीक, ऐसा लिखा हुआ, एडवांस हो गया वेजेस। यस सर। सॉल्यूशन ले लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चले गए, यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे वेजेस 20,000 है, 20,000 इसमें से for 5,000 एडवांस है तो माइनस कर दो एडवांस 5,000, कितना हो जाएगा 15,000, ठीक। बैलेंस सर शीट वो में चले जाओ। हाँ बोलो अलग बोलो। नहीं है, मतलब मेरे को लग रहा था कि 20,000 और 5 अलग 25 नहीं होगा नहीं नहीं, तो। अलग कैसे होता है मैं बताऊंगा अलग से। एसेट्स में रुपीस और लायबिलिटीज में रुपीस। अब तुमने एडवांस अगर पेमेंट कर दी है, मतलब अगर ये एडवांस सर वेजेस लिखा और वेजेस यहाँ पर, तो इसी में से हाँ, एडवांस माना जाएगा, ये समझ रहे हो बात को? यस सर, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये एडवांस वेजेस मेरे लिए तो एसेट्स होती है, तो मैं क्या लिखूंगा, यस सर। एडवांस वेजेस वेजेस 5,000। 5,000। वो जो तुम बोल रहे हो ना वो मैं दिखाऊंगा अभी करके, वो मैं दिखाऊंगा आपको करके। अच्छा जी इसके बाद ये चीज समझ में आ गई है ना, क्लियर है? यस सर। अब जरा देखना समझ में क्वेश्चन में। अब अगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, अब लिखा हुआ एडवांस वेजेस, अब बताओ क्या करना है। सर तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी ट्रेडिंग अकाउंट से ये हट गया, यस सर। यानी कि माइनस एडवांस वेजेस नहीं नहीं। ना। अब ट्रेडिंग में कोई लफड़ा होना ही नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि वेजेस पेड इन एडवांस 5,000 रुपए के, इसका मतलब एडवांस वेजेस यहाँ लिखे जाएंगे 5,000 के, ठीक है? समझ रहे हो? यस सब लोग सर। समझो ये मैंने, अच्छा। और यहाँ कैश या बैंक अगर कोई लिखा होगा, कैश या बैंक, वहां से माइनस करोगे एडवांस वेजेस 5,000 और तब वैल्यू लिखी जाएगी। ये बनता है ट्रीटमेंट, समझो। अगर आपने लिख दिया वेजेस पेड इन एडवांस, तो आपकी एंट्री होती है एडवांस वेजेस टू कैश, यस सर। एडवांस वेज नाम की एड्रेस बन गई यस सर। यस और सर। कैश में से माइनस हो गया। ठीक है कब? सर। कब? जब ट्रायल बैलेंस में ना दे रखा हो तब। ओके सर। अगर ट्रायल बैलेंस में वेजेस है तो नहीं होगा। तो वेजेस से माइनस होगा ठीक है सर। और तब एसेट्स में जाएगा। ठीक है सर। ठीक। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? बोलिए भाई। इधर ओके आरुषि, सर। अमन्या, यस सर। है ना, गॉट इट? चलिए इस तरफ चलते हैं इनडायरेक्ट में। फिर से ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, फिर से ट्रायल बैलेंस, डेबिट है और क्रेडिट है, ऐसा करके। और मैंने लिखा सैलरीज 2 लाख, ऐसे लिखा सैलरीज 2 लाख, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने क्या, एडवांस, या ध्यान से सुनना कैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये देखना लिखा है क्या, सैलरीज अनएक्सपायर्ड ₹10,000, यह लिखा आ जाए क्या, सैलरीज कैरीड फॉरवर्ड ₹15,000, या कैरीड फॉरवर्ड 15,000, या लिखा हुआ आ जाए क्या, सैलरीज प्रीपेड ₹10,000, या लिखा हुआ आ जाए क्या, सैलरीज पेड इन एडवांस ₹10,000। भाई इन सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब सेम है। क्या है सबका मतलब? बिल्कुल सेम। गॉट इट? इन सबका मतलब बिल्कुल, आइए देखते हैं। बिल्कुल सबका मतलब समझ में आया? ऐसा बोल के दे सकते हैं आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि सैलरी अनएक्सपायर्ड। अरे अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब है भाई? अनएक्सपायर्ड का मतलब है कि वो सैलरी जिसके बेनिफिट अभी तक मिले ही नहीं, यानी कि एडवांस हो गई। एग्रीड? ये नोट्स में लिखा है मैंने ये ठीक सब है कुछ, सर। ठीक है। आइए देखते हैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने मूवते घूमते फिरते चलते हैं, चलें चलें चलें। और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, सैलरीज डेबिट साइड में 2 लाख रुपए की, माइनस कर दिया एडवांस 10,000। अब ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये हम मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे हैं और एक्रूवल को भी फॉलो कर रहे हैं। भाई मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक्सपेंस इस साल का है वो उसे इस साल में रखना है, जो अगले साल का उसे आगे ले जाओ, ऐसी एक्रूवल कहता है। भाई क्योंकि आपने पे कर दिया इसलिए आप रिकॉर्ड तो करोगे उसको, लेकिन इस 2 लाख में से सिर्फ 10,000 जो एडवांस है, तो 190 तो आपका एक्चुअल एक्सपेंस है ना, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो 190 यहाँ आ गया, और जो 10,000 है वो आपका वाला, वो कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में गए?
बैलेंस शीट में गए और ये एसेट साइड में चले गए, ये और क्या लिख दिया आप लोगों ने यहाँ पर, एडवांस सैलरीज 10,000 की लिख दी, छुट्टी, खत्म कर दिया। करेक्ट। माय क्वेश्चन टू यू नाउ, ये समझ में आया राहुल, बताओ, ये बाकी लोगों को समझ में आया ये बात? यस सर। अच्छा, अगर ये नहीं है तो क्या करूंगा मैं? अब बताओ क्या करूंगा मैं? सर एडवांस सैलरीज टू कैश। ये खत्म, यहाँ से खत्म, ये खत्म हो गया, मतलब निमट गया, गोल गोल, बैलेंस शीट में खत्म खत्म गोल। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? कैश या बैंक में से माइनस कर दूंगा, यहाँ एडवांस सैलरी माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ऐसे करेंगे तब नहीं जाएगा कहीं प्रॉफिट लॉस में। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। अच्छा सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है एडवांस सैलरीज 30,000, और अब ये भी दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? आप और बताओ। फर्दर एडवांस है वो, हाँ जी, तो मतलब ये जो ऑलरेडी एडवांस सैलरीज लिखा है, दिस इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, तो हाँ, मतलब ये एडवांस सैलरीज ऑलरेडी है और या एडजस्टमेंट भी एडवांस सैलरीज है। अब क्या करूंगा मैं? सर जो एडजस्टमेंट होगा उसका दो जगह पे वो होगा ट्रीटमेंट, बट ये हाँ, जो दो जगह पे ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर प्रॉफिट एंड क्या लॉस में ट्रीटमेंट होगा उसका, लेकिन नो सर, कैश वाला अभी जो हाँ, किया था। तो बेटा समझना, सोल्यूशन देखो, राहुल समझ रहा है इस बात को? आप बैलेंस शीट में जाएंगे, राहुल बाबा बोल रहे हो? सर ये नहीं आया समझ। हाँ, बता रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए तो करवाया, ये नहीं आया समझ में, एडवांस है एसेट्स। हम लिखेंगे अगर आपकी डेबिट साइड में कोई आइटम है तो हमने पढ़ा था विदाउट एडजस्टमेंट में, या तो वो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। यस सर। अब ये एडवांस लग गया तो एक्सपेंस तो है नहीं, ये तुम्हारी एसेट्स बन गई। यस सर। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? एडवांस सैलरीज ठीक है सर। 30,000 रुपए का, ठीक। और ये भी एडवांस है तो इसमें जुड़ जाएगी ना, ये तो ये भी एडवांस है, ठीक है सर। 10,000। अब आपके पास टोटल एडवांस कितना हो गया? 40,000। यस एग्रीड? सर। और बेटा जो यहाँ आती है वो तो एक ही जगह पे जाएगी ना, यस सर। लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो तो दो जगह जाएगी। ठीक है सर। दूसरी जगह क्या? दूसरी जगह लिखूंगा मैं कैश या बैंक, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा माइनस एडवांस सैलरी 10,000 और दिस वैल्यू इज हियर। ऐसे सर एक बात पूछनी है सर। पूछिए। सर एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रह गई थी। क्या बताया था मैंने? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 स्टेज पे होता है। यस सर। जर्नल एंट्री लेजर के बाद तो चैप्टर क्या था? Yes, sir. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस सर। ट्रायल बैलेंस के बाद होती हैं तो चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होती है तो चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप में पहुंच जाते हैं। और बैलेंस शीट बनने के बाद होता है तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 12th में ही पास्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं उसको। ये तो एरर होती हैं, ओके। इन्हें हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। हाँ जी, ओके सर। ठीक है। तो ये आपने क्या क्या सीखा? क्लोजिंग स्टॉक को सीखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, एडवांस एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, सीख लिए। यस सर। इनको प्लेस कर पाओगे क्वेश्चन करते समय? यस सर। नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है। सर नहीं मतलब समझा नहीं, प्लेस करना मतलब जब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर, यस सर। ठीक है, 11 हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा तुम्हारे पास सैलरीज दे रखी है कितने की? 39,000 की दिख रही है। यस सर दे रखी है। और एडजस्टमेंट नंबर 5 दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 की। क्या करूंगा बता मैं आप? ये है प्लेसिंग। क्या करेगा बता, कैसे करेगा? कैसे फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग में डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डालेगा, कहाँ डालेगा बता जरा मुझे, क्या करेगा? जब हमारे पास पूरा क्वेश्चन आएगा ना बेटा सॉल्व करने के लिए, क्या करेगा सर इसका? ठीक है सर, ये तो उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 39,000, यस सर। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी उसके अंदर जुड़ जाएगी यस सर जुड़ जाएगी। 11,500, यस सर। 40,500 हो जाएगा। यस सर।
और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में 11,500 चली जाएगी। ठीक है सर। तो जो सैलरीज था, आउट सैलरी जो था वो तो चला गया प्रॉफिट लॉस में एक ही जगह पर, यस सर। और जो एडजस्टमेंट थी वो 2 जगह पे गई, सैलरी में भी Yes, जुड़ा और बैलेंस शीट लायबिलिटी में। इसे कहते हैं ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं ठीक है कि सर। ऐसे सर इसे ये तो आ ये- गया समझ। चलो आगे चलते हैं ना। अभी क्या तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना छोटा था क्या? बहुत है अभी तो। आइए देखते हैं और देखिए। तो ये पिछली बार, अच्छा पिछली बार मैंने बहुत डिटेल नहीं बताई थी, मतलब इतना डिटेल नहीं बताया था जितना डिटेल अभी बता रहा हूं। क्यों लगता है भी तुम लोगों को ऐसा? हेलो, कोई तो बताइए। लास्ट टाइम मैंने छोटा बहुत बहुत मतलब माइन्यूट करके समझाया था, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं समझाई, जैसी डिटेल अब बताइए वैसे नहीं बताई थी। पर चलिए, वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या माइंडसेट होता है। उस समय आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करके ताजे ताजे आए थे, तो चीजें स्मूथली थी और चली गई। तो जिस बच्चे ने साथ साथ प्रैक्टिस कर गई उसकी ग्रिप में आ गया, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसके हाथ से निकल गया चैप्टर। और सुनो, 12th में कम से कम 80% चैप्टर ऐसे ही हैं। अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस कर ली तो ग्रिप में है, और साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करी तो गॉन, चले जाएंगे वो। सुन रहे हो? हाँ जी बोलिए। सर ये कैश एंड बैंक और बैंक में सर तभी माइनस करेंगे ना जब सैलरी ना गिवन हो। हाँ, जब सैलरी ना गिवन हो तब। सैलरी गिवन होगी तो उसमें से माइनस करेंगे। यस सर। हाँ, ना गिवन हो तब। अच्छा, एक और भी चीज दिखा रहा हूं आपको, जरा देखना, उसको भी तुम्हारा मैं क्लियर कर लेता हूं। सपोज दिस इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये क्रेडिट, ये लिखा है सैलरीज 1 लाख, ठीक है, सैलरीज लिखा है 1 लाख, और क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट लिखा है पेड, ये 31 मार्च 2021 का है, लिखा है पेड एडवांस सैलरी इन कैश ऑन 31 मार्च 2021। अब बताओ क्या करेंगे इसका? अब ये एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो उसको बता रहा हूं मैं। किसने पूछा था क्वेश्चन ये? अभी किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन? सर मनन। मनन। मनन देखिए, सैलरीज लिखोगे आप 1 लाख की ही, क्या रुपीज 10,000, क्या ये जो 10,000 है क्या इसमें से एडजस्ट होने वाला है? ये तो फ्रेश है ना। सर ये तो अगले साल का है ना। अरे बेटा 31 मार्च को पे कर दिया, पे तो अच्छा इसी साल किया ना, पे तो इसी साल कर दिया 31 मार्च को। यस सर, इसी साल की है। भाई इस साल तो पे किया, तो इस साल का हिसाब में आएगा ये। इस साल की सैलरी में से पे किया? नहीं किया, अलग से पे किया, इसलिए इसमें एंट्री नहीं जाएगी इसकी। हम जाएंगे बैलेंस शीट में, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, हम जाएंगे एसेट्स के अंदर, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एडवांस सैलरीज 10,000 की लिखेंगे, और यहाँ कैश या बैंक में से कैश में से माइनस। यस सर। माइनस करेंगे, माइनस सैलरीज एडवांस 10,000। यस सर समझ ऐसे ऐसे आप समझ रहे? यस सर। राहुल समझ पा रहा है इसका मतलब? यहाँ लिखा है साफ यस साफ, सर। पेड एडवांस सैलरी रुपीज 10,000 इन कैश ऑन। अब जब वो बोल रहा है कि हमने कैश में पे किया, तो भाई इफेक्ट एडवांस सैलरी टू कैश एंट्री बनेगी ना, फिर इसमें से थोड़ी माइनस होगा ये। इसमें से कब माइनस होगा? जब लिखा रहेगा। अब देखो जरा, अब क्या लिखा है, अब पढ़िए क्या लिखा है। एडवांस सैलरी रुपीज कितने की? 10,000। 10,000 की। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ तो लिखूंगा सर 1 लाख, सैलरीज में से माइनस हो जाएगा। अब लिखूंगा मैं एडवांस 10,000, अब मैं बोलूंगा 90,000, अब मैं ये नहीं लिखूंगा। फर्क पता चला भाई? मनन को या बंसीमर जो भी बोल रहा यस था, सर। या राहुल को, व्हाट द डिफरेंस? यस सर। चलिए यस सर। इसे हटाते हैं अब आपके पास से। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं, ये तो हो गया था हमारा एडवांस, एडवांस एक्सपेंस एडवांस हो गया, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूं एक्सपेंस के बाद इनकम लेके चलता हूं। इनकम है ना, इनकम का हिसाब, इनकम का भी तो हिसाब हो सकता है। तो चलिए इनकम की बात करते हैं। इनकम 2 तरह की भाई, एक तो इनकम होती है डायरेक्ट। क्या होती है? एक इनकम डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट। और एक होती है आपकी इनकम क्या? इनडायरेक्ट। बेटा राहुल बता मुझे, डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम
सेल्स। सर जो बिजनेस के ऑपरेशन अरे से बेटा आती है। सेल्स होती है, सेल्स, यस सर। नो फर्दर क्लासिफिकेशन, सेल्स। सुना है कभी आउटस्टैंडिंग सेल्स, एडवांस सेल्स, सुना है कभी? नहीं सर। गया, खत्म। डायरेक्ट एडवांस, एडवांस खत्म हो गया, फिनिश, गॉन। यस सर। इनकम। अब बची कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट इनकम दो तरह से लेके चल रहे हैं हम लोग। या तो मैं लेके चल रहा हूं क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, है ना? इसका मतलब होता है क्या, इनकम इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू, अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब ये होता है, ठीक। और एक होती है क्या, एडवांस, यानी कि नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, और नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। एग्री जी? यस सर। ये होता है इसका मतलब। चलें, आओ देखते हैं जरा। ये भाई साहब है ट्रायल बैलेंस, डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है, ऐसा करके। और डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या दे रखा है, इस तरफ देखें जरा, कमीशन यहां लिखा है 20,000 रुपए का, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, एक्रूड कमीशन ₹5,000। क्या करूंगा भाई मैं, बता। देखें राहुल जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा, जाऊंगा, बोल राहुल, जाऊंगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड? यस सर। डेबिट साइड में जाऊंगा ना सर हाँ हाँ, हाँ। गलत, क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? अबे क्योंकि कमीशन क्रेडिट साइड में दे रखा है, या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी, यस सर। बोल। ठीक है, कमीशन कितने का, 20,000 रुपए का। 20,000। एड एक्रूड कमीशन यस सर। कितने का, 5,000। 5,000 का, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 25,000। 25। अब जो कमीशन ड्यू था लेकिन मिला नहीं, हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? सर एसेट। एसेट है। एसेट साइड में जाऊंगा, क्या लिख दूंगा, सर एक्रूड एक्रूड इनकम कमीशन, 5,000। कमीशन हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। 5,000, फिनिश, खत्म हो गया। ऐसा करना है ओके सर। ना, ऐसा करेंगे। ओके सर। सर जो कमीशन थी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दी हुई है, वो इनकम प्रॉफिट होती है, लॉस, इनकम प्रॉफिट होती है, लॉस। हाँ, कि क्रेडिट साइड में जाती है। यस सर। ठीक है अच्छा, सर। कल ये तो समझ में आया, अगर ये ना होता तो क्या करता, क्या करता तब? सर सिर्फ 5,000 की एक्रूड कमीशन हाँ, लिखते एक्रूड कमीशन, और कहाँ डाल देता, हैं एसेट साइड में। एसेट्स। यस सर ठीक सिंपल। है ठीक। चलो दोबारा से लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दोबारा से लिया, यस ऐसे सर। डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके लिखा, कमीशन 50,000 रुपए की, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000। क्या करूंगा भाई मैं, बताओ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपए की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बनेगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, बनेगा नहीं बनेगा, यस रुपीस सर। और ये पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स। यहां लिखूंगा कमीशन, इनकम है ये तो 50,000 रुपए की, यस सर। माइनस एडवांस, यहां से माइनस होगी ना, क्योंकि इस साल की तो है ही नहीं वो। यस सर। यस सर। 10,000, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40,000। 40। ठीक, खत्म। और यहां जाऊंगा बैलेंस शीट में, अब एडवांस में कमीशन मिल गई कोई लायबिलिटी। इनकम, तो बिल्कुल सही बोले, क्या है वो, लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी, ये एसेट्स है। क्या लिखूंगा, एडवांस कमीशन रिसीव्ड 10,000। ओके सर। ट्रीटमेंट हो गया, खत्म। भाई ये तो एक ही जगह पे गया, गया। यस सर। एवरीबॉडी इज क्लियर? मनन देखो, मनन एक ही पता चल जगह रहा पे है? गया। यस सर। अच्छा मनन, अब जरा देखो,
अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये नहीं है, अब बताओ सर क्या करेंगे? तो शायद सर मैं बताऊं क्या बता। सर, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे नहीं सर, और हाँ, प्रॉफिट लॉस में ये कमीशन तो लिखेंगे नहीं, लेकिन 10,000 को तो लिखेंगे शायद। सर नहीं उसको भी नहीं हाँ, लिखेंगे। 10,000 भी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 10,000 को और भी नहीं लिखेंगे। सर बैलेंस शीट में हाँ क्या कहते हैं सर, एडवांस हाँ हाँ, ये तो इनकम जाएगा, ये तो चला गया, ये तो चला गया। टू आ जाएगा सर शायद, डेटर। हाँ, कोई और बताए? सर कैश और बैंक में माइनस कर देंगे। हाँ, नहीं नहीं माइनस करेगा, अबे मिल रही है कमीशन रिसीव, सर, माइनस थोड़ी डेटर। करेगा। नहीं, कोई डेटर नहीं, कैश या बैंक में जाएंगे और कर देंगे प्लस एडवांस कमीशन 10,000, ऐसे। राहुल बाबा, कमीशन एडवांस में मिला है, कमीशन है ही नहीं। यस सर। तो जब एडवांस कमीशन मिलेगा तो एंट्री होगी कैश ठीक है अकाउंट ठीक है डेबिट ठीक टू है। एडवांस कमीशन, ओके यस सर, समझ आ कैश गया। में हाँ जुड़ेगा और एडवांस कमीशन बोल के लायबिलिटी। हाँ सर, मतलब जर्नल एंट्री का पार्ट था ये। हाँ जी, पता चल गया भाई, जिस बच्चे ने ओके पूछा सर, था। आ गया। दूसरा बच्चा यस बोलिए। सर। हाँ, ठीक हो गया, समझ में आया एक्सपेंसेस। अच्छा, अब चलो जरा एक और चीज देखते हैं, अभी थोड़ा सा मतलब इसके अंदर मैं चेंज ला रहा हूं। एडवांस कमीशन 50,000 रुपया। अब बोलो क्या करूंगा मैं? सर तो बैलेंस प्रॉफिट शीट एंड में आएगा ये कहाँ जाएगा? ये सर, प्रॉफिट बैलेंस एंड शीट। लॉस। बैलेंस शीट में चला गया। एडवांस कमीशन कितने का? 50,000। 50,000 का चला गया ऐसे, ठीक। और ये सर ये इसमें ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड में, हाँ, तो एक एडवांस कैश और बैंक से माइनस 10,000 प्लस हो जाएगा। 60,000, और उधर माइनस हो जाएगा, उधर माइनस नहीं में प्लस होगा, प्लस प्लस। प्लस यस सर, प्लस होगा। सॉरी राहुल सर। समझा इस बात को? ठीक है सर। क्लियर? ओके सर। इज इट ओके? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस नाउ? तो आपने क्या सीखा? क्लोजिंग स्टॉक कैसे एडजस्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, एडवांस एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग इनकम हो, एडवांस इनकम हो, पता चल गया? यस सर। तो क्वेश्चन में आएगा तो हैंडल कर सकते हैं ना इसको अब? यस सर, आप कर Easy. लेंगे। हाँ, चलो अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं और एडजस्टमेंट दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी। मतलब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट तो आपको आता ही है या नहीं आता? भूल गए? सर आता भूल गए? है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्ट जरा। अब मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने डेप्रिसिएशन वाली चीजें, ठीक है? डेप्रिसिएशन में कहाँ हमें तंग परेशानी होती है वो देखते हैं। देयर इज अ ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 का ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। राहुल देखेंगे बेटा, 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस है, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है, ऐसे और ऐसे। यहां लिखा है मशीनरी, ये लिखा है 2 लाख, बस ऐसा, सिर्फ इतना। एडजस्टमेंट्स, डेप्रिशिएट, और यहां लिखा है प्लांट 1 लाख, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% पर एनम। नंबर 2, डेप्रिशिएट प्लांट बाय 5% पर एनम, ऐसे लिखा हुआ है जी। तो बताइए क्या करना चाहिए मुझे इसका? प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा मैं, इजी है मामला। यस सर। आई विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड आई विल गो टू द बैलेंस शीट एज वेल। और आपको मालूम है कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है उससे तो हमें एक ही जगह ले जाना है, एसेट्स। मैं मशीनरी लिख दूंगा यहाँ पर एज इट इज, कितने की? 2 लाख की। 2 लाख। और यहाँ लिख दूंगा प्लांट एज इट इज, कितने का? 1 लाख। 1 लाख का। फिनिश। डेप्रिशिएट मशीनरी 10% है, माइनस डेप्रिशिएशन 20,000, क्या यस सर। लिखूंगा? 1,80,000. 180। और यहाँ लिखूंगा डेप्रिशिएशन ऑन डेबिट साइड में, मशीनरी कितने का? 20,000. 20,000। माइनस करूंगा क्या? डेप्रिशिएशन कितना? 5,000, क्या लिखूंगा? 95,000। यस और क्या सर। लिखूंगा? डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 5,000. 5,000। इजी, ओके इजी सर। था, है ना? आसान था ना? चलो
अब देखते हैं मुश्किल कैसा होता है। 31 मार्च 2021 डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। अब लिखा है मशीनरी 2 लाख, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर एक एडजस्टमेंट में नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द, और यहाँ प्लांट भी लिख रहा हूँ, प्लांट 1 लाख, दोनों लिख रहा हूँ, एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 5%। नंबर 3 अ पार्ट ऑफ द प्लांट was purchased on 01/010/2021 for rupees 50,000. Number 4 a part of the plant, a part of the machinery, या मैं थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक करता हूं, plant includes a part which was purchased on इतना, ठीक है। machinery includes a part which was purchased on 01/012/2021, ये लिखा है रुपीस 50,000। ये है जी क्वेश्चन, देख रहे हो गया मुश्किल। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसमें से 1,50,000 तो पहले से ही था, यस और सर। बाकी का 50,000 कब खरीदा, 1 अभी- जनवरी को खरीदा। यस सर। तो ये जो प्लांट था इसका 1 लाख में से 50,000 पहले से ही था, यस सर। बाकी का अक्टूबर में खरीदा। यस सर। डेप्रिसिएशन निकालना है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही निकालते हैं, फिर एडजस्टमेंट देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है जी। कैसे जी, 1,50,000 का कितना परसेंट कर रहा हूं बेटा मैं, 10%, 10/100 प्लस 50,000 का कितना 10/100 into into 6/12 3/12 यार, 1 जनवरी, हाँ 1 जनवरी। ठीक है। एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से? Yes, sir. हाँ, तो बताइए कितना sir. बनेगा इसका। 15,000 ये बनेगा प्लस 1,2,1,2,0 है ना, 3 1 3 4 2,500 2 Yes, sir. 2 1,250, क्या वैल्यू बन जाएगी 1,250, कितना हो जाएगा 16,250। एग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं आता? नो सर। नहीं है, आ जाओ इधर। अब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखो भाई 50,000 का कितना परसेंट रखूंगा, 5/100 यस प्लस बाकी का 50,000 है उसका कितना रखूंगा, 5/100। 5%. हाँ, इतना 6/12 है ना, ऐसे ना। नहीं सर पर annum नहीं दिया ना। हाँ, पर एनम नहीं दे रखा, इसीलिए ये भी पूरा जाएगा। क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ ली तुम लोगों ने। अगर पर एनम दे रखा होता तो 6/12 तब 6/12 सर। सेकंड वाले में तो कितना हो गया 2500 प्लस 2500 कितना हो गया 5,000। ऐसा चलता है। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट और क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये बनती है बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल होते हैं, मतलब हमें सिर्फ हमें एनालाइज करने में दिक्कत होती है। तो पहले उनकी वैल्यूज लिख लीजिए। मशीनरी 2 लाख, और यहां लिख देंगे क्या, प्लांट 1 लाख, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, हमने तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कितने की, 16,250 है ना भाई, माइनस डेप्रिसिएशन 16,250, 0 5 7 और 3 और 8 183। एग्री कर रहे हो भाई?
यस सर। बताओ, और माइनस डेप्रिसिएशन 5,000, 95,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000। बोलिए, कोई मुश्किल काम था? बताइए, इज इट डिफिकल्ट और इजी? नहीं सर। आराम से हो गया। तो हमने सीखा एक्सपेंस, एडवांस आउटस्टैंडिंग, हमने सीखा इनकम, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज के साथ साथ और क्या सीखा? डेप्रिसिएशन भी सीख लिया। और सर डेप्रिसिएशन की इसमें मुश्किल के, हाँ, अगर रिटर्न डाउन मेथड आ जाए तो? अबे ये क्या फर्क पड़ना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, बता जरा मुझे। ये तो एक ही फाइनेंशियल ईयर की होती है। सर अगर 2-3 अच्छा, फाइनेंशियल रुक तो जा ना, जो वैल्यू ये है इसी का तो परसेंटेज निकाल रहा हूं ना मैं। यस सर। अब चाहे रिटर्न डाउन हो चाहे स्ट्रेट डाउन हो, क्या फर्क पड़ना है? बता ठीक है क्या सर। फर्क? ओके ओके। भाई अगर मुझे बोलता कि ये मशीनरी 3 साल पहले 2 लाख रुपए की थी, 5 लाख थी, तब फर्क पड़ता ना रिटर्न डाउन में। तो यस सर। जब मुझे इसी का डेप्रिसिएशन निकालना है, 1 साल का निकालना है, तो क्या रिटर्न डाउन और क्या स्ट्रेट लाइन? बता, ओके सर। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इमटेरियल है वो तो। एग्रीड? ठीक है जी, चलो कुछ और एडजस्टमेंट्स करते हैं हम थोड़ी सी। करूं? यहां तक ठीक है? अरे सही है भाई, बताओ। यस सर। चलिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस वैल्यू शुड बी 1 अक्टूबर 2020। 21 से तो अगले साल में चली जाती है ना वो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइए देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने, डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट लेके चल रहा हूं आपके सामने। ये है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 का। ठीक है जी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ऐसे करके। और यहां लिखा है 12% लोन, 12% लोन, और ये लिखा हुआ है 2 लाख। राहुल जी बताइए क्या मतलब है इस बात का? राहुल बाबा बोलो, इसका क्या मतलब है? इनकम। नहीं नहीं नहीं। इनकम। एक्सपेंस अगर सर। ये क्रेडिट साइड में लिखा है, या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी, यस सर। है ना? है ना? हाँ है ना? यस हाँ? सर। अच्छा, तो आपने बोला इनकम, यस सर। मैं बैंक में जाता हूँ, लोन लेके आता हूँ, मेरी तो इनकम बढ़ गई ना, मैं तो विजय माल्या हूँ। नहीं सर। क्या होगी फिर? सर एक्सपेंस। वाओ, एक्सपेंस तो डेबिट साइड में आता है। इसका मतलब बेटा Ability. परफेक्टली ओम नमः सफा चटाई हुआ है, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट भी गोल कर दिया। अगर तुम ये नहीं बता पा रहे हो मुझे, मतलब यू विल फील बैड, बट दैट इज द रियलिटी, कि अगर कोई आइटम क्रेडिट साइड में, उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो इनकम होगा या होगी लायबिलिटी। बोलो, यस सर। हाउ कुड लोन बी योर इनकम? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाउ कुड लोन बी योर इनकम? कैसे लोन यस आपकी सर, इनकम हो नहीं सकती हो है? सकती। ठीक, तुम बोले एक्सपेंस। एक्सपेंस तो तब होगा जब वो डेबिट साइड में दिख रहा होगा, या तो वो एक्सपेंस यस होगा या सर। एसेट्स होगा। यस सर। एक्सपेंस तो कहीं से भी नहीं है। लोन मेरे लिए एक्सपेंस कैसे हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन इज माय एक्सपेंस, वो भी देने वाला, यस सर। तो गड़बड़ हो रही है। 12% लोन का मतलब है इस लोन पर 12% इंटरेस्ट दिया जाना है। ठीक है, ये लोन कौन सा है? ये लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी। ये लोन लिया गया है, ये लोन लिया गया है, ये आपने लोन लिया है किसी से। ठीक है, ये लोन लिया है आपने, समझ रहे हो? ठीक है सर। एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन दिस लोन एट द रेट 12% पर एनम। पर एनम नहीं है, फिर भी पर एनम, ये इसका मतलब। ओके सर। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा, ये बता मुझे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वी हैव टू पे। पे तो क्या बन गया? एक्सपेंस बना है, एक्सपेंस। यस सर, Debit एक्सपेंस side. बना। डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा? यहाँ सर ट्रायल डेबिट। बैलेंस डेबिट में दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। पूरा आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ओके। अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे,
डेबिट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, समझा था थोड़ी देर पहले, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, 12 लाख का 2 लाख का 12 कितना होगा 24,000। एग्री करता है भाई इस बात से? ठीक है कैसे? सर 2 Yes, लाख sir. का 12/100 12% into और बैलेंस शीट चले गए, बैलेंस शीट में जाएंगे, लोन पे इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड में 12% लोन 2 लाख, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000। अब आपको बंदे को कितना देना है? 2,24,000 देना है ना। yes sir. ये दिस इज योर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है आपका। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज Okay, लाता हूँ, sir. थोड़ा सा चेंज। ये समझ में आया नहीं आया ये बताइए? आ गया दिस इज sir. क्लियर? नहीं, ये बिल्कुल गुल है मामला, थोड़ा तो पता चल रहा होगा ना। Yes sir, आ गया समझ। हाँ वेरी नाइस, ठीक है चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो चलें, आइए अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेके आता हूँ, दिखाता हूँ कि वेरिएशन क्या हो सकता है। समझाऊंगा सब कुछ दोबारा से, लेकिन थोड़ी अप्रोच बदल दूंगा मैं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा अप्रोच बदलेंगे। नाउ आई हैव 12% लोन 2 लाख रुपए का, लेकिन ये लोन लिया कब था? सर अक्टूबर। तो इंटरेस्ट कितने देर पे लगेगा, कितने अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट? सर 6 months। 6 महीने का। तो क्या करूंगा मैं, और कहीं इंटरेस्ट पे किया है मैंने कुछ? दिख रहा है बेटा कि इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ सर दिख रहा अभी है? तक तो नहीं करा। नहीं दिया, तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग Outstanding expense। इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 2 लाख का 12/100 इंटू 6/12 कितना कितना पता? 12 से 12 0 0 0 0 12,000 खत्म। राहुल समझ में आई बात? बैलेंस Yes शीट, sir। बैलेंस शीट में चले गए और क्या लिखा? 12% लोन कितना 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000 2,12,000 फिनिश। कोई डाउट है? नहीं सर। क्योंकि डेट दे रखी थी, है ना। चलो डेट दे रखी थी, आगे करते हैं एक और केस। अजी 12% लोन 3 लाख रुपए का, राहुल समझ में आ रही है बात? Yes sir। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना पे कर दिया अब तक? सर 10,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया बताता हूं कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, देखो जरा कैसे करेंगे इसको। देखिए क्रेडिट और डेबिट, ये बनती है बैलेंस शीट। देखिए जरा कैसे करते हैं इसको। लायबिलिटी साइड रुपीस डेबिट, सबसे पहले लिखो आप यहाँ 12% लोन, ये तो एक ही जगह पे जाएगा ना बेटा, 3 लाख रुपया, हाँ या ना? इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिट है डेबिट है, हाँ एग्री करता है इस बात से? Yes sir। अब मुझे बता कि इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन बनता कितना? 36,000 बनता है। Yes sir। ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो? 10। तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 10,000, Yes sir। ठीक है। एड आउटस्टैंडिंग कितना होगा भाई? 26,000, 26। तभी तो बनेगा 36,000। और यहाँ एड आउटस्टैंडिंग कितना? 26,000, कितना बनेगा? 3,26,000। एग्री कर रहे हैं इस बात से? बता, कोई मुश्किल काम है? नहीं सर। मुश्किल तो नहीं था ना? नो सर। चलो ठीक है, इस पर कोई डाउट तो किसी को नहीं है? अभी एक और मैं करा, 12% लोन कितना एक को लिया, कितना 2 लाख रुपया। राहुल समझ पा रहा है बात को? यस सर। कितना पे कर दिया अब तक? 8,000 पे किया सिर्फ। 8,000 कर दिया। बनता कितना है वैसे? 2 लाख का 12/100 इंटू 6/12 बनता कितना है? 12,000। बोलो 12,000 बनता है ना? नहीं बनता 12,000? राहुल बोलेगा ना हाँ या ना? यस सर। और कितना पे कर चुके हैं सर 8,000। कितना रह गया अब? 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना हो गया?
सिर्फ सर 4000, 4000, टोटल कितना हो गया 12000। 12,000। यहाँ लिखेंगे 12% लोन कितना 2 लाख, एड आउटस्टैंडिंग कितना करूंगा सिर्फ 4000, दिस इज 2,04,000। देख रहे हो बेटा, ये Okay, तो sir. सिर्फ एक ही जगह पे गया ना, एक जगह पे गया, एक जगह पे, यस सर, और ये भी एक ही जगह पे गया। यस सर, एडजस्टमेंट क्या था, ये था, ये 2 जगह पे गया। दो भाई, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट जब हम किसी से लोन लेते हैं, जब हम किसी से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक, राहुल क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। यस सर, गुलाब है सामने। चटर्जी का लोन 1 अक्टूबर 2020 18% पर एनम, यस सर, लिया था, हाँ। 25,000 रुपए लायबिलिटी में, 25,000, यस सर। है ना। ऊपर पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट लोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है कहीं? सर नहीं है, सर नहीं है। तो मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हो गया। यस सर, 25,000 का 18% इंटू 6/12 करके यू विल यस सर, कैलकुलेट, और जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। ओके सर, समझ में आ रहा है ना चीजें ठीक कैसे है होती सर, हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो अभी अब जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम आज मुझे क्लास बड़ी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ और एंगेजमेंट्स हैं। तो अब राहुल तुम क्या कर सकते हो पता है, अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 करोगे और क्वेश्चन 3 करना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 करना, बस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, सिर्फ सर 2 क्वेश्चन करना एक्सरसाइज का ना, एक्सरसाइज का 20.66 का, ये 2 क्वेश्चन करना। अगर तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए तो आगे की जर्नी बहुत स्मूथ बनने वाली है। सिर्फ 2 1 क्वेश्चन and करो, 3 ना। 1 और 3 सिर्फ। ओके सर, ये कर लूंगा मैं। ठीक है, 1 और 3 करना। और अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा आप लोगों को, अगर लोन अगर यहां दे रखा होता है इस तरफ, तब हम क्या करेंगे वो, और फिर अगली क्लास में बैड डेट एंड डाउटफुल डेट वाले ट्रीटमेंट भी लेके चलूंगा, सो दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट। मतलब ओके सर, पहले उसके अगली क्लास में आई सॉल्व अ क्वेश्चन, किसी दूसरी किताब से कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, अब बताइए किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो, किसी का No, किसी sir. स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में अगर आपको लगता है परेशानी होती है तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है।